पंचमी है। आज ही के दिन 1034 में राजा भोज ने यहाँ पर एक वाग देवी का बड़ा मंदिर और गुरुकुल बनाया था। खिलजी के पहले आक्रमण में इस पे कब्जा कर लिया गया। 1200 स्टूडेंट्स और टीचर्स वो इसकी रक्षा में मारे गए थे। राजा भी मारे गए थे उस समय के। मूर्तियों को तोड़ा गया था, कुछ को जमीन में दबा दिया गया था। तब से ये खंडित है। पर इस मंदिर की पूरी प्रकृति एक हिंदू मंदिर की है। यहाँ जो प्रतिमाएं हैं खंडित किया है, पर ये मालूम पड़ता है कि ये सूर्य की है, ये द्वारपाल जय विजय की है, ये अन्य देवी देवताओं की है। यहाँ संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में धर्म की शिक्षाएं उत्कीर्ण की गई हैं। हवन कुंड है, ये मस्जिद हो नहीं सकती है। और इसलिए हिंदुओं के मन में ये कष्ट भी है कि हमारी भूमि को हमसे छीन लिया गया, और ये संकल्प भी है कि हम इसको दोबारा प्राप्त करें। यहाँ पर एक मज़ार भी बताई जाती है कमालुद्दीन साहब की। पर यह तो इतिहास बताता है कि कमालुद्दीन साहब जीवन के अंतिम सालों में अहमदाबाद चले गए थे, वहाँ देहांत हुआ, वहाँ पर उनकी मज़ार है। उसके 240 साल बाद वहाँ से एक ईंट ला करके यहाँ पर मकबरा बनाया गया है। ये सत्य नहीं है कि ये स्थान मूल रूप से मुसलमानों का है। एएसआई ने 1902 में जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें भी इसको मंदिर माना था। लैंड रिकॉर्ड्स में भी 1935 तक इसको मस्जिद नहीं कहा गया है। और उसके बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर जो एएसआई ने खुदाई की है तो उसमें से भी मूर्तियां निकली। इसलिए हम सब ने संकल्प किया था कि यहाँ बड़ी पूजा होनी चाहिए। वो पूजा हमने संपन्न की है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे के तथ्य और तर्क हमारे पक्ष में। यहाँ जो वाग्देवी की मूर्ति धरती से निकाली गई थी सरस्वती माता की, वो लंदन के म्यूजियम में है। 3 काम होना है: मुकदमे में विजय होना, वह मूर्ति यहाँ आकर के प्राण प्रतिष्ठित होना, और मंदिर को उसकी गरिमा के अनुकूल सज्जित करना। हम सबको लगता है कि 2034 का जो वसंत आएगा उस दिन इस मंदिर के निर्माण का 1000 साल पूरा हो जाएगा। उसी दिन इसकी पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करना, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम अपने अभियान को बढ़ाएंगे। ये एक बात है। एक दूसरी बात बहुत आनंद देने वाली है। इसके पहले 3 ऐसे अवसर आए कि वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी, तो प्रशासन ने कहा 6:30 से 1 बजे तक सरस्वती पूजन करो, फिर खाली करके चले जाओ, 3 बजे दोबारा आके शुरू करो। वो स्वीकार नहीं था, उसका विरोध हुआ था, पुलिस ने हिंसा की थी, और हवन कुंड में पानी गिराने जैसा काम भी हुआ था। तो हमारे युवाओं ने संकल्प किया था, चाहे जो मजबूरी हो, माँ की पूजा पूरी हो। कल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में ये आदेश दे दिया। तो आज उसका जो मुख्य परिसर है वो हिंदुओं के पास है। उनको दोपहर में खाली नहीं करना था, क्योंकि 1 से 3 खाली कराते थे। इसलिए सब संत और हम लोग मिलकर के 1 से 3 बजे के बीच में यज्ञ और पूजन करने गए थे। तो यह एक शुरुआती विजय है। संकल्प के साथ मुकदमा लड़ेंगे, प्रयत्न करेंगे, और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करके पूजन करेंगे। एक मैं बीच में बात कहूँ कि ये मंदिर
एएसआई के अधिकार में था और 1947 से पहले 1904 के एक्ट के अंतर्गत था। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये दिया हुआ है कि जो स्थान एएसआई के अधिकार में हैं वो उस एक्ट से बाधित नहीं होते, और इसीलिए ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित होता है, ना वक्फ एक्ट से बाधित होता है। सब चीज़ों से मुक्त न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में हम विजयी होंगे, इतनी प्रार्थना मैंने आपसे करनी थी। भाई साहब, जो परिसर है पुशाला वाला मुख्य परिसर, उसके बाहर दरगाह भी बनी हुई है, तो 2034 का जो हमारा संकल्प है, क्या वो दरगाह के साथ में पूर्ण होगा या दरगाह के बिना पूर्ण होगा? क्या आप लोग का प्लान है इसको लेकर? जैसा राम जी चाहेंगे वैसा होगा। सब आज की महापूजन और अखंड यज्ञ से के बाद क्या विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज संतुष्ट है आज की? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं इसलिए भी संतुष्ट हूँ कि आज सारा शहर सड़क पर था, और मेरे को इतना आनंद हो रहा था कि मेरे आसपास जितने भी युवक थे वो सबके सब तो नौजवान थे। आज सफ़ेद बालों वाले कम रहे, युवक रहे, और जब युवक और माताएं मैदान में उतर कर आते हैं तब वो अपराजेय हो जाता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यथेष्ट व्यवस्था की है। क्योंकि आपके अनुसार पहला चरण ये संपन्न हुआ, शुरुआत हो चुकी है, तो क्या अब राम जन्मभूमि जैसा कोई एक अभियान लिया जाएगा गौशाला में? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट में मामला है, हम कोर्ट से जीतेंगे, इसलिए इसमें किसी संघर्ष और अभियान की अभी ज़रूरत नहीं है। समाज का जागरण करते रहेंगे और कोर्ट में मुकदमे को निश्चयपूर्वक लड़ेंगे। ये जो फैसला आया है, आगे क्या आपको एक सीढ़ी साबित होगा आगे की लड़ाई में? ये मैं अभी नहीं कह सकूंगा, क्योंकि ये तो केवल पूजा की एक व्यवस्था थी, पर इस व्यवस्था ने पिछली सारी व्यवस्थाओं को नकार के हिंदुओं के साथ में न्याय किया और माँ की पूजा के बीच में विघ्न नहीं पड़ने दिया। आप सोचिए 2 घंटे के लिए हवन छोड़ के कैसे जाते थे, इसलिए मैं उस मामले को महत्वपूर्ण मानता हूँ। सर, जो पुराने सर्वे जो अभी तक एएसआई ने किए हैं, उसकी अब रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक दोनों पक्षों को दी जाएगी। एएसआई के सर्वे को लेकर के आप लोग संतुष्ट हैं क्या? क्योंकि बीच में कुछ तथ्य भी निकल करके आए थे एएसआई की तरफ से कि ये अंदर से खुदाई में मिल रही हैं, कुछ सामग्रियाँ मिल रही हैं। जी हाँ, और जितनी मूर्तियाँ मिली हैं, जितने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो सबके सब हिंदू हैं। मुसलमान पक्ष ये आपत्ति कर रहा है कोर्ट में कि ये पहले वहाँ नहीं थे, ये बाद में लाए गए। और एएसआई देश की सबसे पेशेवर सरकारी संस्था है, वो इसके एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सहयोग लिया है, ज़मीन में नीचे तक देखने वाले राडार सिस्टम्स का उपयोग किया है, और इस पूरी कार्रवाई में दोनों पक्षों का एक एक व्यक्ति शामिल रहा है। कोई आपत्तियां नहीं आएंगी, दोनों की निगाह में है कि क्या हुआ है। हमें इस रिपोर्ट से संतोष है। सबसे एक और बड़ा सवाल है कि जो लंदन में मूर्ति है, मंदिर को लेकर के तो कोर्ट में जो देख रहे हैं तो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन मूर्ति को वापस लाने के लिए किस तरह से आप लोग प्रयास करेंगे? ये प्रक्रिया सरकार के स्तर पे होनी है। अभी कुछ बड़े मंदिरों की मूर्तियाँ वापस आके प्रतिष्ठापित हुई हैं। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, और हमको विश्वास है कि जब वो ब्रिटिश सरकार को कहेंगे कि ये आर्टिफैक्ट नहीं है, केवल ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो वो इसको वापस ला सकेंगे। बहुत धन्यवाद।